सुमिरन करके रामचंद्र को माँ सीता को रहे मनाए। अवध बिहारी ये त्रिपुरारी सारी दुविधा देव मिटाए। कलम गई अपने में सुंदर गाथा रहे बनाए। रुचि किशोरी गाय सुनावे सुंदर सुर संगीत मिलाए। और दोनों मित्र खत्म करी माया तीनों कदम बढ़ाए। अरे माया की डाइन को आगे हो। अरे माया की डाइन को आगे भाग दूसरा रहे सुनाए। और कभी भी मलेश लेखनी करी रहे अंशिका कैसेट में दर्शाए। सम्मानित श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों के बीच बिछुड़ी हुई कहानी माया की डाइन का भाग दूसरा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सुनेंगे जब माया ने राजू और राहुल को मौत के घाट उतरवा दिया है, फिर आगे क्या हुआ है भैया।
सिपाहियों ने आकर के कहा है, सरकार घर पर माता पिता बड़े दुखी हैं, मुझे छुट्टी दीजिए। उसी समय राजा ने कहा, और दुख की खबर सुनी राजा ने मन में गौ सोच विचार, और जावो तुरंत पास है छुट्टी करवावो उनको उपचार। जिस समय राजा ने सैनिकों से कहा है तुम्हारी छुट्टी पास है, उसी समय सैनिक अपनी तैयारी करने लगे हैं जाने के लिए। तो भैया इधर राजा ने मन में विचार किया है कि हम फूल बाग में घूमने के लिए जाएंगे। उसी समय भैया वह समय कैसा था, चले समीर सीतपुरवाई सबके बदन रहे अंगड़ाई, और फूल बाग में डार डिडोला बापे पलंग दो बिछवाई।
दोनों सिपाही जा रहे हैं भैया गैल में मिली हुआ क्या। डहन ने जब महिला का रूप धारण किया है और इन बालकों के सामने पहुंची है, अति सुंदर रूप धरो माया ने प्रेम को खान बनी महारानी।
लोगों के सामने अपना हाल कहा। हुआ क्या भैया? जिस समय दोनों बृहत्तों ने कहा कि आप वरण कीजिए, उसी समय बड़े लड़के से उसने चुनाव किया। हुआ क्या भैया आगे? जिस समय माया ने कहा कि मुझे भूख लगी है, उसी समय कुंवर ने कहा है छोटे के पास में बैठो, मैं खाना लेकर के आता हूँ। और इधर वो खाना लेने के लिए चला है भैया।
पूछने लगी है कि तुम्हारे भैया की उम्र कितनी है? तो उसने जवाब दिया है हमारे भैया की उम्र 30 वर्ष है। तो माया बोली है कि हमारी 20 वर्ष है। तो कहने लगी है तुम्हारे भैया और हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए तुम हमसे शादी कर लो। भैया हुआ क्या? उसी समय छोटे ने उत्तर दिया, भैया माया आजो खेल खिला रही है और कह रही है तो हुआ क्या भैया आगे? खींच कटारी लई कुमर ने और माया पे परो तोराई। अरे बोली माया बात मान ले, नहीं तुम्हें और राजकुमार एक नहीं मानी, माया जाल दो फैलाई। अरे थोड़ी दूरी बैठ जानी में तन के बस फाड़ी ले जाए और रूप भयानक कर डाइन ने तिरिया चरत दो फैलाई। भैया सुरेंद्र जब लड़के ने ऐसे कहा तो माया ने क्या किया कि थोड़ी दूर जा करके बैठ करके अपने वस्त्रों को फाड़ लिया। हुआ क्या भैया? अरे वस्त्र में भाई बन खड़ा में रोवे मारे मारे डिड़कार और अपनी नारी बनावन काजे देवर डारे जुलम गुजारी। अरे खान पान की करी व्यवस्था, लौट के आए बड़े सुकुमार और देखी दशा नारी माया की तन से गए पसीना नारी।
जिस समय बड़े कुमार जब पानी खाना पीना लेकर के आए तो हाल पूछा है, तो माया ने उन्हें उत्तर दिया है। और क्या उत्तर दिया है? मिट जाए। और दोनों में बल करो बराबर, दोनों भ्रात लड़े खिस आए। हर कस के तेंग बड़े ने मारी गई पीठिया में धार समाए। और अब गुस्सा छोटे को व्यापी मारी गर्दन में घुमाए। हर कट के शीश गिरो भैया को, उठ के रुंड गई तलवार।
ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया। आगे क्या हुआ भैया ध्यान देना। धरि दो कदम लास पे माया अब आगे को चली सिदाई। अरे आगे चल के नागिन बन गई, पहुंची और नाव का नाव छोड़ के भागो, नागिन लगी बराबर जाए। अरे या बदन रे सपने पलनों पर सारो और मन में सोच गए माया से मुख से बोले बचन उचारे। अरे क्या कर तू गजब की तेरी मेरे लय सिपाही खाए। अरे शर्म न आई तो को ठगिनी सब लंग जाल रही फैलाए। अरे माया की छाया से बचना बहुत जरूरी रहे बताए। और काल कर्म गति टरे नटारी चाहे करियो लाख उपाय। अरे या बदन रे सयावद को लौटे, संग लगाए पहरेदार। और सूरवीर दोए अवधपुरी के जग से गए काल के द्वार। हवाइयों इस जो कहानी को मैं लेकर के आई हूँ अंशिका कैसेट के माध्यम से। मैं गायक रुचि किशोरी हीरापुर कुसमरा मैनपुरी से। और इस आला छंद की लेखनी की है हमारे बड़े भैया आचार्य कवि विमलेश यादव जी ने। और हमारे पास में बैठे हैं माननीय भ्राता श्री बबलू चैतन्य जी और भ्राता श्री सुरेंद्र यादव जी और हमारे पिताश्री। और इस कहानी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भैया दुर्वेश जी, हरदेश जी। आगे क्या हुआ भैया। और सूरवीर दो अवधपुरी के जग से गए काल
रची के सोरी